आइन जिंदा है। हर इंडियन अपने आइन का एहतराम करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर आंखों रखता है। और आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने परेड को, अपनी आर्मी को, अपने कल्चर को, यूनिटी को दुनिया के सामने रखा, हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है। बात इस तरह से हुई कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के रिपब्लिक डे पर आना है, ये खबर चली तो साथ ही पता ये चला कि पाकिस्तान ने भी उनको इनवाइट किया कि जी ठीक है, आप जब हमसाए में आ रहे हैं तो हमारी तरफ भी होते जाइएगा। लेकिन उसके बाद खबर उस वक्त बनी जब ये पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन इससे पहले हम आएंगे कल्चर के ऊपर। अच्छा। आप देखें नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर और कुर्ता, ठीक है। आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे बड़े मौक़ों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं, वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दोस्तों इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अद्भुत भारत पर। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी के भारतीय गणतंत्र दिवस पर हुए कार्यक्रम की, जहां भारत ने अपनी अद्भुत संस्कृति और रक्षा ताकत का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर पाकिस्तान तो फैन हुआ, लेकिन इस बात से परेशान भी है कि उसे कभी भी मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया। क्या पाकिस्तान का ये गुस्सा और जलन जायज़ है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया ऑन 76th रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे बहुत ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है इंडिया में, हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन इंडिया के रिपब्लिक डे की एक इनफरादियत होती है, उसकी एक खुसूसियत ये होती है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर किसी ना किसी कंट्री का प्रेसिडेंट मौजूद होता है। और इस बार इंडिया के रिपब्लिक डे पर मौजूद हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। बड़ा चर्चा रहा इसका, हम इससे पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि बात इस तरह से हुई कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के रिपब्लिक डे पर आना है, ये खबर चली तो साथ ही पता ये चला कि पाकिस्तान ने भी उनको इनवाइट किया कि जी ठीक है, आप जब हमसाए में आ रहे हैं तो हमारी तरफ भी होते जाइएगा। लेकिन उसके बाद खबर उस वक्त बनी जब ये पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और ये पता चला कि उनको ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। अब फैसला तो उन्होंने ही करना था, और आप जानते हैं कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया एक बड़ी ताकत है। और अगर कोई कंट्री वहां पर जा रहा है और वो ये समझता है कि अगर मैं उसके हमसाए में जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा, तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा, तो फिर आप ये समझ लें कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। ऐसा बहुत दफा पहले भी हुआ। हमने इसके ऊपर जब पहले प्रोग्राम किया था तो ये वाली बात हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान भी जब पाकिस्तान गए थे तो पहले वो, उससे पहले इंडिया के बाद दुबई गए थे और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान गए थे। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन इस बार भी हुआ ये कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे इंडिया के रिपब्लिक डे के बाद। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब हम बढ़ते हैं कि आज के रिपब्लिक डे में क्या हो रहा है। रिपब्लिक डे में तो आपको पता है कि जो हमेशा हुआ करता है वही हो रहा है। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहां पर, और मर्मो साहिबा जो हैं उन्होंने उनको रिसीव किया, और हमने देखा कि प्रेसिडेंट मर्मो एक बग्गी में बैठकर अपने साथ उनके बैठे हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, और वो पहुंचे वहां पर। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलरेडी उस जगह पर मौजूद थे। उन्होंने रिसीव किया प्रेसिडेंट मर्मो को और प्रेसिडेंट इंडोनेशिया को, और फिर वो उनको मिलवाने के लिए आगे सब डिग्नेटरी से लेकर गए। अमित शाह मौजूद थे, उनसे मिलवाया। और ये सब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मैं उसी वक्त की तस्वीरें दिखा रही हूं जो अभी वहां पर जारी है। तो कभी तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के रिपब्लिक डे पर होते हैं और कभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब बहुत से ऐसे, तो देखिए रोड शो होता है। वैसे तो बग्गी में भी रोड शो हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का इंडिया के अंदर, लेकिन अभी आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो सकता है कि उनको अपने साथ लेकर रोड शो पर निकले। वो आपने पहले देखा है, कई बार ऐसे हो चुका है। प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी तरीके से रोड शो पर निकलते हैं। उसका बड़ा चर्चा रहता है, बड़ी तस्वीरें चलती हैं, बड़ी वीडियोस चल रही होती हैं।
इसी के साथ एक और बात की जा रही है और वो है ब्राह्मोस डील। तो ये भी आप बात याद रखिए कि अगर कोई ऐसा दिन होता है और उसके ऊपर कोई दुनिया का बड़ा लीडर पहुंचता है तो वो भारत से कोई ना कोई डील करके ही जाता है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, लिए बगैर नहीं जाता। यानी भारत में जो भी दुनिया का लीडर उतरता है वो वहां से लिए बगैर कुछ नहीं निकलता, कुछ ना कुछ लेकर ही निकलता है। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। मोटो ऑफ सशस्त्र सीमा बल। जबरदस्त ना। रिपब्लिक डे है 76। इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने रिपब्लिकन डे को एंजॉय कर रहा है। 1950 में इंडिया ने अपना आइन बनाया और आज तक वो आइन जिंदा है। हर इंडियन अपने आइन का एहतराम करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर आंखों रखता है। और आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने परेड को, अपनी आर्मी को, अपने कल्चर को, यूनिटी को दुनिया के सामने रखा है, हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बात करूंगा कि हम डिफेंस पे भी आएंगे, हम परेड पे भी आएंगे, हाँ। लेकिन इससे पहले हम आएंगे कल्चर के ऊपर। अच्छा। आप देखिए नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर और कुर्ता, ठीक है। आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे बड़े मौक़ों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। सबसे बड़ी बात मुझे उनके पर्सनैलिटी में जो अट्रैक्ट करती है वो ये है कि जब भी आप देखें, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो कि उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो वो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, जो कि कुर्ता शलवार और भगवा कलर। आप देखें, इसके अलावा अगर वो कोई ड्रेस पहनते हैं तो उनके ऊपर वो जचता भी नहीं। वैसे ही मैंने देखा भी नहीं कुर्ते के अलावा, मोस्टली हमने देखा ही उनको अपने कल्चर ड्रेस में। इससे देखें सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है उनको कि उनके कल्चर की प्रमोशन है, किस्म की उनका कल्चर वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है। सेकेंडली अपने यहाँ से प्रूव हमें ये होता है पूरी दुनिया की न्यूज़ पे कि वो अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, अपने मुल्क पे को कैसा सपोर्ट देते हैं, अपने मुल्क के कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं। और सफेद कलर ज्यादातर पहनते हैं। सफेद तो वैसे भी पीस को प्रमोट करता है और भाईचारे को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ इंसानियत को भी प्रमोट करता है। अब यहाँ पे मैं बहुत पहले करूँगा कि उनका ये जो रिपब्लिक डे, जिसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट कल्चर है, उनकी अचीवमेंट्स बाद में आती हैं, उनकी परेड बाद में आती है, उनकी डिफेंस बाद में आती है, उनकी मिलिट्री बाद में आती है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट उनका आता है कल्चर, जो नंबर 1 पे रैंकर्ड है इस टाइम उनकी रिपब्लिक डे में। इसका हम अंदाज़ा, मैं पब्लिक से भी ये सवाल करूंगा, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि कुंभ मेला जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ पे किस हद तक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, पहला पॉइंट। और वैसे भी हमें इंडिया जो है कल्चर के पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच नजर आता है। यूट्यूबर से लेकर ना एक छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है, उनको नींद नहीं आ रही। हाँ जी, कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज्यादा पैसे, इतना कुछ करने के बावजूद हमने पूरा कंट्रोल संभाले रखा था वो हसीना वाजिद के जरिए। वो उस पर बांग्लादेश पर अभी हमारे हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं, ये कैसे मुमकिन कैसे है? वो नींद मतलब बावले हुए पड़े हैं। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। शेख हसीना के सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं, और अब पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने की में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। इंडिया को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने, इंडिया कहाँ पे चला गया है? अब ये डोनाल्ड बात पूरी करने दे। पहले मौलाना साहब मेरी बात सबर से सुन लो। ये डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा क्या वो सदर बना है? तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया को भी पता है हमने उस फ्रंट पे वो बैठा और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। और हमारी बात हमारे मिनिस्टर का हमारे मिनिस्टर को उन्होंने करीब भी नहीं आने दिया, और वो किसी और को मिलता रहा, एंटी चाइना अलायंस के साथ मिलता रहा, उसको पता ही नहीं था। और इसके ऊपर तो आके उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो जाना इंडिया का, वो प्यो है,
उसने जाना ही जाना है। और इंडिया को आग की बात कमाल है, इंडिया की पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट आया आ गई। बांग्लादेश में जो तबाही थी वो फिर मुझे मौका दे। ट्रम्प कौन है? प्योर साडा भाड़ में जाए ट्रम्प, चूड़ा है वो। ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है। पाकिस्तान से मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि आप झूठ बोलते जाओ। पाकिस्तान बोल रहा है तो भाई देखें, अगर कोई आगे जा रहा है तो उसकी अप्रिशिएशन पड़ गई है, सबको अपनी अपनी पड़ गई है। वो ये चर्च का क्या करना है जो 10,000 की 25 खराब हो गई, इसका क्या करना है? ये देखो अभी बंदे को, ये देखो 5, 6, 7, 8,000 रुपया दे के भेजा भाईजान, उसने पैसे वापस दे दिए, कहता बहुत महंगी होगी या 10,000। चर्च महंगी हो गई है, महंगी होगी भाई। मैं कहता हूँ चर्च मिले ही ना, कोई भी नशा कोई भी ऐसी चीज मिले ही ना। नहीं, चर्च नशा नहीं है। अच्छा, ये तो एंजॉय है। इंडिया को चुभ रहा है बांग्लादेश की वजह से। आप लोग कहते हैं ना, समझ चार भाई अगर इकट्ठे हो जाते ना, अच्छा, वो चाहते हैं अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में लड़े, बांग्लादेश भी लड़े, ठीक है, ईरान भी लड़े, पाकिस्तान भी। हाँ जी, तो इंडिया ही चाहता सी तो बंगाली भी ना खिलाफ हो। अगर इंडोनेशिया के बंदे ने, प्रेसिडेंट ने, उसने उधर जाकर कोई हरकत कर दी है या उधर चला गया है इंडिया में, इंडिया एज ए चीफ गेस्ट गया है, चीफ गेस्ट गया हो या जैसे भी गया हो, हाँ, उधर चला गया है, तो क्या हम पाकिस्तानी जो हैं या हमारे साथ लगे हुए जो भाई हैं, कश्मीरी पर जो जुल्म हुआ है और हमारी अपनी जो गैरत है उसको भूल जाए? इंडोनेशिया ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लिए हैं, अगर इजिप्ट ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लिया, अगर ईरान ने लेट्स सपोज इंडिया से बेहतर कर लिया, सऊदीया ने, यूएई ने रिलेशन बेहतर कर लिया, तो ये सारे कंट्रीज बेगैरत हो गए हैं। आपने बोला ना कि बेगैरत हो जाए, हाँ, तो उनके हुक्मरान वैसे ही हैं, तो वो हैं बेगैरत।